कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई की है, तो वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा। इंटरपोल ने भारत की मांग पर 2023 में 100 रेड नोटिस जारी किए हैं। ये संख्या एक साल में सबसे ज्यादा है। 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन में सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि हमने दुनिया भर के पुलिस बल से कहा है कि वे भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित और इस सीमा पार कर रहे भगोड़ों को हिरासत में ले। उन्होंने कहा कि इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोगियों की मदद से 2023 में 29 और 2024 में अब तक 19 वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनका प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी लगातार बंगाल में पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अपने हित के लिए लगातार काम कर रही है। रेप कांड में फंसने और चारों तरफ से घिर जाने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता के विरोध किए जाने के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने आनन फानन में बिल पेश किया। क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा? क्या ये दबाव में पॉलिटिक्स एजेंडों को साधने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए ये बिल पेश किया गया है? वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर केरल के राज्यपाल बने। वो पूरे समय राज्य में सक्रिय रहे। उनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहा। केरल के पूर्व गृह मंत्री तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने बुधवार शाम को केरल के राज्यपाल के साथ प्रसिद्ध सूर्यकलादिमन में विनायक चतुर्थी समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान के राज्यपाल बने रहने की उम्मीद जताई है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक शिक्षक का वेतन एक आईएएस अधिकारी से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहता है तो शिक्षकों की सैलरी आईएएस अधिकारी की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने दूसरे देशों का भी उदाहरण दिया। यूपी उपचुनाव से पहले भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी बड़ी सौगात दे रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और देवघर के बैद्यनाथ धाम के बीच सफर वंदे भारत से यात्री कर सकते हैं। कैंट स्टेशन के गुलर यार्ड में खड़ी 8 कोच की नई वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वर्चुअली हरी झंडी दिखा सकते हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में उतर सकते हैं। ऐसे में इसी बीच अब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने ऐलान किया है कि वो 6 माह तक बढ़े हुए वेतन भत्ते का लाभ नहीं लेंगे। कांग्रेस विधायक लखपत ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चमोली जिले में आपदा से हुए नुकसान के चलते उन्होंने 6 माह तक बढ़ा हुआ वेतन भत्ता न लेने का फैसला लिया है। बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। रजिस्ट्री कार्यालयों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। जल्द ही घर बैठे ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। भूमि निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की दिशा में सरकार ने कवायद तेज कर दी है।